ओके, आई वांट टू टेल दिस। इलेक्शन कमीशन उसकी बाप की जागीर नहीं है। तो सॉरी, उसकी बाप की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन उसकी बाप की जागीर नहीं है जो उसको बोल सकता है कि एविडेंस दो। मगर वो मेरी बाप की जागीर है, मैं एक सिटीजन हूं, तो मैं पूछ सकता हूं कि वो चोरी हुआ है या नहीं। बस इतना ही पूछ रहा हूँ। अभी क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेल्फ इंक्वायरी लगाएगा या सुप्रीम कोर्ट उसको डिमांड करेगा कि उसको इंक्वायरी लगे। तो यही दो ऑप्शंस है इलेक्शन कमीशन खाने। सो राहुल गांधी को जेल को भेजो, कुछ भी करो, वो मेरे को पता नहीं, बट क्या होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें इंटरनल कमेटी होना चाहिए जो इसमें बैठना चाहिए और इसको आंसर करना चाहिए। और सेकंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट भी इसे संभालना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन है। वो भी आएगा तो राहुल गांधी को लात मारो, अगर बीजेपी को भी वोट दे रहे हो और किसी पार्टी को भी पूछो कि क्या हुआ है पहले, बिना जाने, जस्ट अंधभक्ति में मत जाना। दैट्स द ओनली थिंग। समझ रहे हो, अंधभक्ति में बिल्कुल नहीं जाना है ऐसे समय पे। तुम्हारा को एक दिमाग है, तुम एक वोट डाल रहे हो तो उसको बचाने के लिए ये काम देखो। हर एक जगह अपोजिशन रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर यही काम राहुल गांधी भी करते हैं कांग्रेस में रह के, तो तब भी गलत है। यहाँ पे किसकी गलती है? इलेक्शन कमीशन की गलती है। दो डुप्लीकेट वोट्स अलाउ कर रहा है, गलत एड्रेस से दे रहा है, वो एड्रेस प्रूफ की तरह भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। तो उसको ही पूछो, बीजेपी को मत लाओ बीच में, बीजेपी को मत लाओ, बिल्कुल मत लाओ, ठीक है। केवल पूछो कि इलेक्शन कमीशन ऐसे गलतियां क्यों करता है। तो अगर ऐसा गलतियां कर रहा है उसके वजह से वोट का डाइल्यूशन हो सकता है या नहीं, दूसरा कैंडिडेट जीत सकता है नहीं, राहुल भी जीत सकता है, कांग्रेस भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकता है, मगर ऐसे कर कैसे पा रहे, यही क्वेश्चन मार्क पूछो। बीजेपी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ, वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। केवल ये फर्क पड़ता है कि वो जो वोट है वो इलीगली दूसरा वोट कैसा आया है। जैसे आधार कार्ड का प्रूफ रहना चाहिए, आधार कार्ड एक प्रूफ रहना चाहिए कि वोटर आईडी कार्ड मिलने के लिए, मगर वो प्रूफ नहीं है तो ये कैसा बना वोटर आईडी कार्ड। बिहार के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था, अगर ये लोग जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं वो लोग ये काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जिसको प्रश्न पूछना है वो है इलेक्शन कमीशन। उसको ही प्रश्न पूछो, बीजेपी को मत पूछो, कांग्रेस को मत पूछो। आप जो सिटीजन है वो किसको प्रश्न पूछना है? आपको केवल इलेक्शन कमीशन को प्रश्न पूछना है, उनको ही पूछिए। समझ रहे हो सिटीजन्स? उसको ही पूछिए जो वो कमीशन चला रहा, उसको ही पूछो कि इंटरनल ऑडिट लगाए या सुप्रीम कोर्ट से मांग करे कि एक ऑडिट हो कि ऐसे काम जो है, डुप्लीकेट वोट्स जैसे काम, दूसरे जो एलिगेशंस लगे वैसे हम लोग भी इंक्वायर करना चाहिए। केवल ऑपोजिशन का काम नहीं है, जीतने वाले का भी काम है कि ऐसा नहीं, फॉल्ट्स नहीं आए। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो हर एक सिटीजन का, नागरिक का है कि ये ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो वो सोचो, और ये राहुल गांधी का ही ये रोल नहीं बनता है कि ये काम करे। तो सोचो और बिल्कुल सोच के न्यूट्रल में सोचो, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में मत सोचो। ये उनका बाप की जागीर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है जो तुम्हारे और मेरा बाप का जागीर है। हम लोग के बाप यहीं पे पैदा हुए, तो मेरा हक बनता है मैं इसको पूछने का। तो पूछिए, प्रश्न पूछिए और डेमोक्रेसी मांगिए। वो तुम्हारे वोट से ही आता है और तुम्हारा वोट का जो पावर है वो डाइल्यूट हो रहा है, तो उसका प्रश्न आपको मांगना ही पड़ेगा। अगर नहीं मांग रहे हो, तुम्हें भीख डाल रहे हैं वो लोग और तुम खा रहे हो,
अगर तुम भिखारी हो तो ठीक है, अगर तुम भिखारी नहीं हो तो प्रश्न पूछो।